अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंदर सना नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हादी दो जहाँ सबर सरवराम हज़ूर सय्यदी व मौलाई व आक़ाई व मरजाई अहमद मुज्तबा हज़ूर सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक के दरबार में मौला पाक मेरे दिल दिमाग ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफीक अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक जो अल्लाह ताला की खशियत रखते हैं मखलूक में से वो उलमा ही हैं। अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ अदवार के अंदर साबिक़ा उम्मतों में भी किताबें भेजी। आप अगर तादाद की तरफ देखें तो किताबों की तादाद थोड़ी है और नबियों रसूलों की तादाद ज़्यादा है। 4 किताबें बड़ी हैं, उनमें से कुरान मजीद कुरान रशीद को एक तरफ करें तो साबिक़ा उम्मतों में 1,24,000 कम व बेश अंबिया और रसूल पे जो किताबें नाजिल हुई, 3 बड़ी किताबें कुरान पाक को एक तरफ करें और 100 के करीब सहाइफ हैं, वो छोटे सहीफ़े हैं। बाकी बड़ी किताबें 3 ही हैं। चौथी कुरान मजीद है जो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी। अब उन किताबों को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने इतने नबी रसूल भेजे, यानी इससे अहमियत का अंदाज़ा होता है कि कलामुल्लाह की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन कलामुल्लाह को समझाने के लिए अल्लाह फिर अपने बंदों को भेजता है। बंदों की ज़रूरत होती है जिनकी वसातत से कलामुल्लाह अवाम तक पहुँचता है, मखलूक तक। और फिर कुछ तो वो होते हैं कि जिनके ज़रिए कलाम इलाही मिलता है, फिर बाद में जो आते हैं नबी, वो उसी कलाम की तशरीह व तौज़ीह करते रहते हैं। तौरात शरीफ उतरी, तौरात शरीफ के नज़ूल के बाद कई अंबिया और रसूल आए, लेकिन कोई किताब नहीं उतरी। वो उसी किताब की तशरीह व तौज़ीह करते रहे, उसी किताब के सही मफ़ाहीम व मतालिब लोगों तक पहुँचाते रहे। जब लोग तहरीफ करते थे, बदलते थे, अल्लाह नए नबी को भेजता था जो दोबारा से तजदीद करता था और जो अहकाम लोगों ने बदल दिए होते थे उनको असर नो ज़िंदा कर देता। अच्छा, ये सिलसिला तो था साबिक़ा उम्मतों में और साबिक़ा अंबिया और रसूल में, लेकिन अब जानते हैं सब किताबों की जामे किताब, सबसे जामे, सबसे कामिल, सबसे अकमल किताब कुरान मजीद कुरान रशीद की सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया और वसीला से हम गुनाहगार उम्मतियों तक पहुँचाई। अब चूँकि किताब सबसे कामिल व अकमल है, लेकिन हुआ क्या, अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात पे सिलसिला नबुव्वत और रिसालत को ख़त्म किया और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। जब नबी नहीं आता तो रसूल कहाँ से आएगा भाई? जब नबी नहीं आ सकता, क्योंकि जो रसूल होता है वो नबी लाजिम होता है, हर नबी के लिए रसूल होना लाजिम नहीं है। तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब नबी नहीं आ सकता रसूल कहाँ से आएगा? सिलसिला नबुव्वत और रिसालत का अहतमाम हुआ। जहन में वहम आया कि भाई साबिक़ा उम्मतों में तो वो ड्यूटियाँ अंबिया करते थे,
जब किताब के मफाहिम व मतालिब को बदला जाता था, फिर कोई नबी आता था जो अज़सरे नो खुदा की वही के ताल्लुक़ के ज़रिए उस किताब के अहकाम को दोबारा ज़िंदा कर देता था। तो अब ये सिलसिला कैसे जारी होगा? मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहली उम्मतों में अंबिया आते रहे, लेकिन मेरे बाद नबी रसूल कोई नहीं आना। अब मेरे बाद ये ड्यूटी मेरी उम्मत के उलमा करते रहे। अच्छा, मैं इब्तदा नहीं ये बात भी अर्ज़ करता चलूँ, आज ना एक ज़हन बन गया है, हमने उलमा और औलिया को अलग अलग कर दिया। हम समझते हैं कि जो मौलवी होता है ना वो वली नहीं हो सकता, और जो मलंग जिसने 6 महीने क्या 6 साल से कभी गुस्ल भी ना किया हो, और जो भांग के प्याले चढ़ाता हो, और हम कहते हैं जी ये बड़ी पहुंची हुई हस्ती है और पहुंचा हुए बाबा जी हैं। यानी हमने समझा कि जो बेचारा 5 वक्ती नमाज पढ़ाता है, जुम्मा भी पढ़ाता है, बच्चों को भी पढ़ाता है, पाक भी रहता है, पाकीज़गी तहारत का भी ख्याल रखता है, कुरान पाक की तिलावत भी बाकायदगी से करता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, अजान भी पढ़ता है, भाई वो वली नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता? ये एक अजीब सा ज़हन लोगों का बन गया। हालांकि पीर बाऊ सरकार ने फरमाया, इल्मो बाज जो फ़क्र कमावे काफिर मरे दीवाना हो। शरीयत मुताहरा के रस्ते को छोड़ के इस मैदान में तबाह आजमाई किए बग़ैर जो उस मैदान में कदम रखेगा, शैतान बहका देगा, भटका देगा, रस्ते से फिसला देगा, खुद गुमराह होगा, लोगों को गुमराह करेगा, दाल होगा, मुदिल होगा, गुमराह गर होगा। लेकिन जो शरीयत मुस्तफ़ा का दामन एक हाथ में पकड़ के और रूहानियत का सफ़र फिर शुरू करता है, अल्लाह पाक शरीयत मुस्तफ़ा की बरकत से उसकी दस्तगीरी फरमाता है और शैतान के वार से उसको महफूज फरमा देता है। अब देखें, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शब बेदार आबिद से आलिम की नींद अफजल है। आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अच्छा इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इन अहादीस को एक जगह जमा करने के बाद फरमाते हैं कि इबादत गुजार की सारी मेहनत होती है अपनी ज़ात के लिए। भाई वो नमाज़ पढ़ता है मैं जहन्नम से बच जाऊँ, वो रोज़ा रखता है मैं जहन्नम से बच जाऊँ, वो रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ता है मैं जहन्नम से बच जाऊँ। लेकिन फरमाया आलिम दीन अगर दीन के मसाइल में गौर व फिक्र करता है, वो इसलिए करता है कि मैं भी बच जाऊँ और मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत भी बच जाए। भाई वो हजूर की उम्मत की भलाई के लिए कोशिश कर रहा है। हदीस पाक में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत ने मलफूज़ात शरीफ के अंदर इस हदीस पाक को बयान किया। फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे पे अल्लाह पाक उलमा को रोक लेगा। जब ये जन्नत में दाखिल होने लगेंगे, आवाज़ आएगी फरिश्तों इनको रोक दो। फरिश्ते कहेंगे भाई तू ही खलोई हो, तुहाँ नहीं जाना। अब उलमा सवाल करेंगे कि मालिक हमें क्यों रोका जा रहा है? अल्लाह पाक फरमाएगा तुम रुक जाओ, क्योंकि तुम ऐसे जन्नत में नहीं जाओगे, जो तुमसे मोहब्बत करता था उसका भी बाजू पकड़ो और अपने साथ जन्नत में ले जाओ। तुम शफात करो, शफात का हक उलमा को दिया जाएगा। मेरे भाई उलमा की इज्जत का तो तब पता लगेगा। आज 2 टके का बंदा उठ के उलमा पे भौंकता है और उलमा के जो है वो बारे में हितक अमेज़ रवैया रखा जाता है। मेरे भाई पता तो मैदान महशर में लगेगा। वो व्हील चेयर पे बैठने वाला बाबा क्या करता था कि हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। भाई ये तो मैदान महशर में पता लगेगा कि इज्जत किसकी है और जिल्लत किसकी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नमियों की कितार होगी, एक आलिम बाअमल गुजर रहा होगा, जहन्नमियों की लाइन में से एक बंदा निकल के बाहर आएगा, आके उस आलिम का दामन पकड़ लेगा और दामन पकड़ के कहेगा मुझे जानते हो? वो कहेगा नहीं मैं नहीं जानता। कहेगा हजरत मैंने एक दफ़ा आपको वुज़ू करवाया था। अच्छा तूने मुझे वुज़ू करवाया था? तो फिर कहेगा हजरत फिर हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, नेकी का बदला तो नेकी होता है। आज मैं जहन्नमियों की कितार में खड़ा हूँ तो मेहरबानी फरमाए। वो आलिम उसका बाजू पकड़ेगा मैदान महशर में, मौला तो मेहरबानी फरमा। अर्ज़ अल्लाह पाक फरमाएगा भी क्या हुआ, तुझे तो जन्नत का मुजदा हो गया। अर्ज़ करेंगे मालिक तेरा ये बंदा दुनिया में रहते हुए इसने मुझसे नेकी की थी, मेहरबानी फरमा के इसको मेरे साथ जन्नत में नहीं भेज देता। तो हदीस पाक में आता है वो आलिम बाअमल अपने साथ कई हज़ार लोगों को जन्नत की तरफ गामजन करेंगे। तो मेरे भाई वो तजदीदी
कारहाय नुमायाँ जो साबिक़ा उम्मतों में अम्बिया करते थे, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में अल्लाह ताला ने ये मनसब उलमा को अता फरमाया। और मैंने अर्ज़ की कि हमने एक तवील अरसे से ये जहन बन गया लोगों का कि भाई जो औलिया होते हैं वो आलिम नहीं होते और जो आलिम होते हैं वो औलिया नहीं होते। हमने इनको अलग अलग कर दिया। अगर इस तरतीब को हम जहन में रखेंगे ना तो फिर मेरे भाई आप गौर तो करें, इमाम बुखारी को क्या अल्लाह का वली नहीं मानते? इमाम तिरमिज़ी, इमाम निसाई, इमाम इब्न माजा, ये साए सित्ता के जो मुसन्निफ़ीन थे ये आलिम थे। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुमुल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन, बल्कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, क़िंदील नूरानी, फ़िक़ह हम्बली के बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं। और इल्म दीन अलग था और वलायत की सरदारी अल्लाह ने अलग अता फरमाई थी। और बल्कि पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ना किताब पढ़ रहे थे ये मंतक की, सबक पढ़ते पढ़ते अचानक ख्याल आया कि यार छोड़ो, कब तक इल्म पढ़ते रहेंगे। अब कोई 4 दिन अल्लाह अल्लाह करते हैं, कोई खलवत नशीनी इख्तियार करते हैं। फरमाते हैं ये सोच के मैं अपनी किताब हाथ में ये बगल में पकड़ी हुई है और एक पहाड़ की सिमत खलवत नशीनी के लिए जाने लगा। फरमाते हैं रास्ते में एक मजजूब मिला और मुझे देख के कहने लगा मेर अली किधर जा रहे हो? वो कहते हैं मैंने अर्ज़ की कि हज़रत दिल में ख्याल आया था कब तक ये पढ़ता रहूँगा, 4 दिन तन्हाई में बैठ के अल्लाह अल्लाह करता हूँ। तो फरमाने लगे मेर अली जाके ये किताबें पढ़, शरीयत का इल्म हासिल कर। जब इल्म हासिल हो जाए फिर इस रास्ते का मुसाफिर बन जाना कि इस इल्म के बग़ैर इस रास्ते का सफ़र इंसान को गुमराह कर देता है। और याद रख तो दीन का इल्म हासिल करता रहे, अल्लाह इसी की बरकत से तेरी अगली मंजिलें भी आसान फरमा देगा। अच्छा, अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये कोई अलग अलग मनसब नहीं है। भाई मेरे अली शाह बहुत बड़े आलिम थे, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर बहुत बड़े आलिम थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बहुत बड़े आलिम थे, पीर पठान तोसा शरीफ वाली सरकार बहुत बड़े आलिम थे, पीर सियाल लजपाल बहुत बड़े आलिम थे, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां बहुत बड़े आलिम थे। और मेरे भाई अल्लाह ताला ने जितने भी ये मनसब वलायत के अता किए हैं उन्हीं को अता किए हैं जो या तो पहले इल्म दीन हासिल कर चुके थे, अगर पहले नहीं किया अल्लाह ने जब वलायत का मनसब अता किया है तो इल्म लदुन्नी अता फरमा देता है। अच्छा, आज 23 सफ़र है और 25 सफ़र आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, कुश्ता इश्क़ रिसालत, परवाना शम्म मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक है। आपका तारीख़ी नाम मुख्तार, असल नाम मोहम्मद है और दादा जान ने आपका नाम अहमद रज़ा रखा और यही नाम ज़ुबान ज़दे ख़ासो आम हो गया। और ये वो अजीम हस्ती है जिन्होंने फ़कत 13 साल की उम्र के अंदर आपने पहला फतवा सादिर किया। ये अफ्ता का मनसब फतवा देने का, आज तो हर बंदा ही मुफ्ती है मेरे भाई। उस दौर के अंदर मुफ्ती होना कोई मामूली मनसब नहीं था। आपके दादा जान मुफ्ती थे। रज़ात का एक मसला आया, आपके दादा जान से वो एक बंदा पूछने कहने लगा हज़रत बड़ा पेचीदा मसला है, इसके बारे में फतवा दे। फरमाया जाओ अंदर मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं। वो बंदा अंदर गया। अब जब अंदर गया तो अंदर 13 साल का बच्चा, अब जानते हैं समझ सकते हैं 13 साल के बच्चे की तो अभी दाढ़ी भी नहीं निकली होती। 13 साल के बच्चे को देख के वापस पलट के आया, कहने लगा हज़रत मुफ्ती साहब तो अंदर कोई नहीं है, अंदर तो कोई 13 साल का बच्चा बैठा हुआ है। फरमाया वही मुफ्ती साहब हैं, जाओ उनसे जाके फतवा पूछो। और फिर फतवा पूछा, अपने बाकायदा पुरानी नसूस अहादीस मुताहरा के सबूत के साथ वो फतवे का जवाब सादिर फरमाया। 13 साल की उम्र में पहला फतवा, 1 महीने के अंदर जिस बंदे ने पूरा कुरान हिफ्ज़ किया उसको अहमद रज़ा कहते हैं। यानी माह रमज़ान शरीफ आया ना, तो माह रमज़ान शरीफ से पहले ही एक बंदा कहने लगा हाफ़िज़ जी फिर इस बारी मसल्ला सुनाओगे, इससे पहले आपने हिफ्ज़ नहीं किया हुआ था। फरमाते हैं मुझे अपने दिल में मलामत हुई कि यार लोग मुझे हाफ़िज़ समझते हैं और मैंने हिफ्ज़ ही नहीं किया। कहते हैं चलो फिर अल्लाह का नाम लो। रोज़ 1 सिपारा दिन को याद करते थे, रात को सुना देते थे। माह रमज़ान शरीफ के अंदर आपने पूरे कुरान मजीद, कुरान रशीद की तकमील भी की, हिफ़्ज़ भी मुकम्मल कर लिया। ऐसा क़ुव्वत हाफिज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया। और आपने
21 साल की उम्र में आप बैत हुए हज़रत आले रसूल माँ रहरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से, और मुर्शद गिरामी ने जब आप बैत होने के लिए गए ना तो साथ ही खिलाफत भी अता कर दी। तो जो दीगर मुरीद थे जिनको 2-2 साल 10-10 साल हो गए थे आके बैठे हुए, वो कहने लगे, उन्होंने एतराज़ किया, कहने लगे हज़रत ये अजीब बात है, हमें इतना इतना अरसा हो गया कि आपके दर की चाकरी करते हुए, और अहमद रज़ा आया, आते ही आपने इसको खिलाफत भी अता कर दी। तो हज़रत सैयद आले रसूल माँ रहरवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, फरमाया लोगों तुम गंदे दिल लेके आते हो, उनको साफ करते करते अरसा गुजर जाता है। अहमद रज़ा पाक दिल लेके आया था, बस उसको तो एक चोट की ज़रूरत थी, हमने इधर से पकड़ के खुदा से वासिल भी कर दिया है। भाई तुम्हारे गंदे दिल पाक करते हुए अरसा तो फिर लगता है ना। और अहमद रज़ा का दिल तो फिर वो दिल है जिसके बारे में खुद फरमाते हैं, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोपारा करूँ मैं। फरमाते हैं अगर मेरे दिल के 2 टुकड़े करोगे ना, एक टुकड़े पे खुदा का नाम लिखा होगा, दूसरे पे मुस्तफ़ा का नाम लिखा होगा। हम लोगों ने ना कुछ तासुब की पट्टियाँ बांधी हुई हैं, एक अजीब सा ज़हन बन चुका है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के बारे में ये तासुर दिया जाता है कि वो बिदअती थे। मैं ये बरमला अगर किसी भी मकतबा फ़िक्र के साथ ताल्लुक़ रखने वाला अहमद रज़ा ख़ां रहमतुल्लाह ताला अलैह से कोई बुग़्ज़ व अदावत रखने वाला भी बैठा हुआ है तो मैं उसको ये पैगाम दूंगा, तासुब को दिल से निकालो और बग़ैर तासुब के सिर्फ़ एक दफ़ा अहमद रज़ा की तसनीफ़ात का मुताला कर लो। सिर्फ आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की किताबों को पढ़ते जाओगे तुम्हें पता लगता जाएगा अहमद रज़ा ख़ां कोई मामूली बंदा नहीं, शरीयत मुतहरा का एक मुतबहिर आलिम है जिनके बारे में इक़बाल जैसी हस्ती कहते हैं अगर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के दौर में अहमद रज़ा होते तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा इनको अपने जब वो मुसाहिबीन की सफ़ के अंदर शामिल करते। और हमने एक तासुर पैदा कर दिया कि अहमद रज़ा ये बिदती थे, इन्होंने शिर्क व बिदत का एक अड्डा कायम कर दिया, ये जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा के बराबर कर देते हैं। मैं यहाँ पे चंद वाक़यात सिर्फ अर्ज़ करके ये वहम दूर करना चाहूँगा कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कोई मामूली शख्सियत नहीं। जब ये करेंसी नोट का आगाज़ हुआ ना, इससे पहले आप जानते होंगे तारीख़ का इल्म रखने वाले के सिक्के चलते थे, सोने के या चांदी के, या फिर उससे छोटे सिक्के होते थे जो ये दीगर धातुओं के बने होते थे। सिक्के चलते थे, नोट नहीं थे। अब जब नोट का आगाज़ हुआ तो उलमाए हरमैन के पास ये फतवा भेजा गया, तुर्कों की हुकूमत थी, खिलाफत उस्मानिया थी। फतवा पेश हुआ कि जी नोट का शरई हुक्म क्या है। यानी ज़ाहिर बात है जब करेंसी नोट आम हो रहे हैं, अब इन पे जिनके पास होंगे उनके लेन देन का मामला, फिर इनकी कमी इजाफे की सूरत के अंदर सूद का हुक्म लगता है या नहीं लगता, फिर जनाबे वाला इस पे ज़कात लगती है या नहीं लगती, ये सारे शरई अहकाम क्योंकि अब तो आम हो चुके हैं और उलमा ने बाकायदा इस पे फतवा जात दे दिए हैं और इनको जो है वो मालियत के हुक्म के अंदर इनको रखा गया है। लेकिन पहले जब आगाज़ हो रहा है अब उलमा के साहब ने ये फतवा पेश किया गया और इमाम मक्का, इमाम हरमैन, मस्जिद हरम शरीफ हज़रत इमाम जमाल इब्न अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह से ये फतवा पूछा गया। आपने बड़ा गौर व खोज किया, बड़ी तहकीक के बाद आपने फरमाया कि इल्म उलमा की गर्दनों में अमानत है, कोई बरगजीदा बंदा आएगा जो इस मसले को हल करेगा, लेकिन मेरी समझ में ये मसला नहीं आ रहा। मस्जिद हराम के इमाम हज़रत जमाल इब्न अब्दुल्ला ने ये लिख दिया, आखिर के अंदर फरमाया मेरी समझ से बाहर है, मैं इसके बारे में कोई कतई हुक्म नहीं लागू कर सकता। और फिर 4 सफ़र 1324 हिजरी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत हज के लिए गए और वहाँ पे आपके एक दोस्त थे जो वहाँ के लाइब्रेरियन थे। जब वहाँ पे जाके उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने यही फतवा आप सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने रखा और फिर जब बताया गया कि भाई इस तरह उलमाए हरम खामोश हैं और उन्होंने सकूत इख्तियार कर लिया है, फिर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने ये किताब लिखी। और चूंकि वहाँ पे आपके पास अपनी लाइब्रेरी तो नहीं थी, कुव्वत हाफिज़ा की बुनियाद पे आपने शरी फतवा जारी किया और वो शरी फतवे के ऊपर जब आपने पूरी किताब लिखी किफ़लुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम फ़ी अहकाम क़िरतासिद दराहिम, अरबी के अंदर लिखी, अरबी ज़ुबान के अंदर, क्योंकि अरब के अंदर ये किताब लिखी गई और उन उलमा ने भी पढ़नी थी
बाकायदा इसका तर्जमा तो फिर हिंद के अंदर आके हुआ, अरबी के अंदर किताब लिखी, और फिर जब आपकी किताब लिखी जा चुकी और प्रूफ रीडिंग के लिए कुतुब खाना हरम के अंदर ये किताब का मुसव्वदा पहुंच गया, और वहाँ पे जब प्रूफ रीडिंग हो रही थी तो लाइब्रेरियन के पास एक जय्यद आलिम दीन मौलाना अब्दुल्ला बिन सदीक, जो हरम शरीफ के अंदर अहनाफ के मुफ्ती थे। आप जानते हैं ये तो जब से सऊदियों की बीमारी आई है तब से आके जब वो इन्होंने किया ये मामलात, वगरना इससे पहले हरम पाक के अंदर 4 मुसल्ले बिछा करते थे और चारों फिका के जो अलग अलग इमाम फतवा जात दिया करते थे। यानी अगर कोई हम्बली है तो वो अपने इमाम से फतवा ले ले, कोई हनफी है तो वो अपने इमाम से फतवा ले ले, कोई मालकी है तो वो अपने इमाम से फतवा ले ले, कोई शाफी है तो वो अपने इमाम से फतवा ले ले। चारों आइम्मा के अलग अलग मुफ्ती थे। तो जो अहनाफ के मुफ्ती थे वो हजरत अब्दुल्ला बिन सिद्दीक थे, जिनको बाकायदा सरकारी तौर पे अहनाफ का मुफ्ती मुकर्रर किया गया था। वो मुसव्वदा पढ़ते गए और जो पढ़ते गए तो और फिर जब इस दलील पे पहुंचे जहाँ पे आला हजरत अजीमुल बरकत ने जब वो फतुल कदीर की इबारत जिक्र की थी कि साहिब फतुल कदीर ने फरमाया एक कागज़ का टुकड़ा 1000 सिक्कों के इवज भी कोई बेचे, इसमें जर्रा बराबर कराहत भी नहीं है, ये जायज़ है। जब ये दलील पढ़ी तो उन्होंने अपनी रान पे हाथ मारा और फरमाने लगे ऐना जमाल इब्ने अब्दुल्ला मिन हादन नस्सी सरी, फरमाने लगे इस वाज़े नस से जमाल बिन अब्दुल्ला जैसा मुफ्ती कैसे नावाकिफ रह गया। और वाकई वो सच कह गए कि इल्म उलमा की गर्दनों में अमानत है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ख़ास बंदे को ये शर्फ देना था जिसने हिंदुस्तान से आके इस अजीम मसले को हल करना था। यानी अर्ज करने का मकसद यह है कि अहमद रज़ा ये सिर्फ एक शायर का नाम नहीं है। हमने समझ लिया बस जिसने लिखा है ना मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मा बज़्म हदायत पे लाखों सलाम, बस वही अहमद रज़ा है जिसने सबसे औला वाला हमारा नबी कलाम लिख दिया है। वही अहमद रज़ा है जिसने ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए जैसा कलाम लिख दिया, वो अहमद रज़ा है। मेरे भाई अहमद रज़ा वो है जो फन्ने नात गोई को तेज धार तलवार की तरह कहते हैं। फरमाते हैं नात लिखना तेज धार तलवार पे चलना है, लेकिन खुदा की कसम जब अहमद रज़ा इस तेज धार तलवार पे चलते हैं तो फिर कमाल फन का मुजाहरा करते हैं। और जब इल्म के मैदान में आते हैं तो 33 जिल्दों पे मुहीत, इस जैसी 33 जिल्दों पे मुहीत एक अजीम किताब फतावाजात की सूरत के अंदर उम्मत को अता करते हैं। वो अहमद रज़ा जिनके अकायद को देखें मजबूत मुस्तहकम है, जर्रा बराबर लग़ज़िश नहीं है। जिनके इश्क मुस्तफ़ा को देखें तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का इश्क भी बेमिसलो बेमिसाल नज़र आता है। शरीयत मुतहरा की ताबेदारी को देखें तो बेमिसलो बेमिसाल नज़र आती है। एक रईस, उसकी बीवी बीमार हो गई, किसी इलाके का वडेरा था, और आप जानते हैं मालदारों के फिर अंदाज भी अलग ही होते हैं। उसने ना वो आला हजरत के पीर खाने गया और जो उस वक़्त के गद्दी नशीन से उनसे दस्तखत करवा के ख़त लिखवाया कि भाई सुना है अहमद रज़ा का तावीज़ बड़ा काम करता है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत 75 से ज़्यादा अलूम में माहिर थे, 75 से ज़्यादा अलूम में महारत थी आपको। आज तो जो 2-3 इल्म पढ़ लेता है ना फिर वो समझता है कि बस सब कुछ मैं ही हूँ। और हमारी भोली भाली अवाम ये जाती है बाबों के पास और वो जायचे बना के बताते हैं जी तेरे तना फलाने दिन है कीता फलाने दिन ही होया, अगू ये होएगा। तो हमारी अवाम समझती है बस जी बड़ी पहुंची दी सरकार है और बड़ी पहुंची हुई हस्ती है। मेरे भाई ये तो एक इल्म है और यही काम उसने कहा जी सुना है अहमद रज़ा का तावीज़ बड़ा काम करता है। और फिर उसने ख़त लिखवाया जी मेरी बीवी बीमार है, इसके बारे में कोई तावीज़ करके दें। जब ख़त आला हज़रत के पास पहुंचा, चूँकि पीर खाने से ख़त आया था, आपने फरमाया जी उसका नाम वल्दियत उसकी माँ का नाम मुकम्मल लिख के भेजें, फिर मैं इल्म जफ़र की रोशनी में इसका जायचा बनाऊँगा। उन्होंने बाकायदा नाम वालदा का नाम लिख के भेजा। जब आपने जायचा बनाया और इल्म जफ़र के लिहाज से जो तरकीबें थी वो अपने सामने रखी तो उसके जवाब में आपने लिखा, आपने फरमाया कि इस रईस की, इस नवाब की बीवी बद मज़हब है, राफजी है, उसको कहो कि अपने बातिल अकायद से तौबा करे और पक्की तौबा करके अकीदा हक्का अहले सुन्नत व जमात पे आ जाए, अल्लाह इसको बीमारी से शिफा दे देगा।
अब जब ख़त का जवाब गया, यानी ये देखें, अंदाज़ा करें, और मेरे भाई बीमारियां सारी ये कीते करायों नहीं आंदियां, कई बीमारियां बदमज़हबी की वजह से भी आती हैं। भाई जो सहाबा किराम को भौंकता हो कुत्ता, उसके घर में नहुस्ते डेरा ना डालें तो क्या होगा। भाई जो रसूलुल्लाह की अहले बैत अतहार के बारे में बकवास करे, उसके घर में बीमारियां डेरा ना डालें तो क्या डेरा डालेगा। कि भाई कई बीमारियां, कई नहुस्तें इस वजह से भी होती हैं। अल हज़रत अज़ीम अल बरकत ने फरमाया इसकी बीवी राफजिया है और सहाबा किराम के बारे में तबर्रा करती है, कुतिया भौंकती है, उसको कहो कि अपने अकीदा बद से तौबा करे, अल्लाह बीमारी से शिफा अता कर देगा। अब जब पैगाम पहुंचा, खत वापस गया, अब वो औरत अकड़ गई। भाई औरत ज़्यादा ना फिर अड़ी थोड़ी ज़्यादा होती है, अकड़ जाती हैं। ये हमारे गुजरांवाले के अजीम आलम दीन हाजी अबू दाऊद मोहम्मद सादक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बाजार से गुजर रहे थे कि एक औरत नंगे सर गुजर रही है। आपने डंडा शरीफ हाथ में पकड़ा हुआ था, सा मुबारक उस औरत के आगे ऐसे ज़मीन पे मार के ना फरमाने लगे, ओ बीबी अपना सर ढांप के चल। वो कहने लगी जा जा बाबा अपना काम कर। भाई ऐसी भी तो होती है ना, कहने लगे जा बाबा अपना काम कर। वो कहने लगे बीबी यही तो मेरा काम है, मैं आलम दीन हूँ, शरीयत मुस्तफ़ा का चौकीदार हूँ, और यही तो मेरा काम है कि जहाँ शरीयत की हदूद की पामाली होता देखूं वहाँ पे मैं टोक दूं तो अपने सर को ढांप। अब वो उस बीबी के देन पे ना ये बात चोट कर गई, कहने लगी बाबा इस तरीके से तो आज तक मेरे बाप ने भी नहीं कहा तेरा बाप शरीयत का आलिम तो नहीं है, अगर उसने शरीयत मुताहरा को पढ़ा होता तो वो भी तुझे ये दरस और सबक देता उसने। अब वो जो राफजिया औरत थी ना वो अकड़ गई, कहने लगी जी मैंने तो नहीं अपना अकीदा बदलना, अगर कोई तवीज़ कर सकता है अहमद रजा तो कर दे। जवाबी खत आया, आला हजरत ने फरमाया अगर ये बात है ना तो फिर अहमद रजा ने भी कह दिया है अगर इसने अपना अकीदा ना बदला तो इसी बीमारी में मरेगी। अब जब ये बात पहुंची वो कहने लगी जी इतना ही पहुंचा हुआ है तो फिर बताओ कब मरूंगी। जब ये जवाब आया आला हजरत अज़ीमुल बरकत जलाल के अंदर आ गए, फरमाया कि अगर शरीयत की लगाम ना होती, अगर शरीयत की लगाम ना होती, ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं ना इंज कर देंगे उंज कर देंगे, ये बेचारे शरीयत से गाफिल हैं, ये शरीयत मुताहरा की हदूद को जानते नहीं हैं। ये इसलिए वो आज़म चिश्ती ने कहा था ना जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे नहीं, जिन्ना वेख्या नहीं ओही करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया वो तो बोलते ही नहीं। भाई जिनके पास शरीयत का इल्म है वो हदूद शरीयत को पामाल नहीं करेंगे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फरमाया अगर शरीयत की लगाम ना होती तो मैं अपने इल्म की रोशनी में साल भी बताता, महीना भी बताता, दिन भी बताता, बल्कि घंटे और मिनट भी बताता कि कितने बज के कितने मिनट पे इसने मरना है और कितने बुरे हाल के अंदर इसने मरना है, और कैसे भौंकती हुई कुतिया जो दुनिया में मुस्तफ़ा के सहाबा को भौंकती थी मरते हुए भी कुत्तों की तरह भौंकती इस दुनिया से जाएगी। फरमाया ये शरीयत की लगाम है, वगरना मैं सारे पर्दे खोल देता। अगर तौबा कर ले तो ठीक है अल्लाह शिफा दे देगा, वरना इसी बीमारी के अंदर मरेगी। अर्ज करने का मकसद ये है मेरे भाई वलायत का ये मेयार नहीं है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत 75 से ज़्यादा अलूम के माहिर थे, लेकिन इसके बावजूद साहिब इल्म, साहिब तकवा, साहिब शरीयत, पाबंदी के साथ नमाज अदा करने वाले, तहज्जुद अदा करने वाले और कुरान मजीद बुरहान रशीद की बाकायदगी के साथ तिलावत करने वाले रामपुर, और फिर देखें बद अकीदा लोगों से इतनी नफरत रखने वाले। आज तो ना हम कहते हैं जी कोई नहीं, जो कुत्ता साहबा से भौंकता रहे भी हमें तो कुछ नहीं ना कहता, हमारा ताल्लुक तो अपनी जगह बहाल है। और मेरे भाई बहुत सादा सा है अपना असूल ज़िंदगी कौसर, जो उनसे बेताल्लुक हो हमारा हो नहीं सकता। और मेरे भाई रसूलुल्लाह की ज़ात पे भौंके, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में अकीदा बद रखे, वो जो नबी के यारों का नहीं वो हमारा यार कैसे है। रामपुर का एक नवाब ना उसने ख़त लिखा, यानी आप देखें हमारे असलाफ कितने पुख्ता थे। भाई सिर्फ मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ दिया, समझा भाई यही अहमद रज़ा है। अहमद रज़ा के अकायद तो देखो, शरीयत के बागियों के साथ नफरत तो देखो। रामपुर के नवाब ने ख़त लिखा, उसने कहा जी मेरा दिल करता है आपको मिलने आऊँ, मेरे लिए कोई वक्त मुकर्रर करें, और अगर वक्त आप मुकर्रर नहीं करते तो अगर चूँकि आपकी शादी जो है वो ससुराल आपका रामपुर ही था, उसने ख़त लिखा कि हज़रत अगर
मुलाकात का टाइम नहीं है ना, तो फिर अगर आप अभी कभी अपने ससुराल आएँ तो मुझे खिदमत का मौका दें, मेरे गरीब खाने तशरीफ़ लाएँ, मैं आपकी खातर तवाज़ो करना चाहता हूँ। अल हज़रत अज़ीमुल बरकत ने जब जवाब लिखा ना, आपने फरमाया, और रामपुर के नवाब, मुझे पता लगा है कि तू शियों के जुलूस के अंदर आगे आगे चलता है और राफजियों के साथ यारियां और अहमद रजा से मुलाकातें, और शियों से यारी रख के मुलाकातें अहमद रजा से। खबरदार, आज के बाद अहमद रजा को खत लिखा मुलाकात के लिए, या मुझे मुलाकात के लिए कहा, हाँ अगर चाहते हो कि अहमद रजा मुलाकात करे, फिर दुनिया का हर रिश्ता तोड़कर मोहम्मद मुस्तफ़ा से रिश्ता जोड़ो, मुस्तफ़ा के सहाबा का अदब दिल के अंदर रखो और सरकार की अहले बैत से मोहब्बत रखो, फिर अहमद रजा तुम्हें मिलेगा, फिर अहमद रजा की मुलाकात होगी। ये क्या हुआ, हजूर के गद्दारों के साथ यारी भी हो और अहमद रजा से मुलाकातें भी हों, ये नहीं हो सकता। अल हज़रत अज़ीमुल बरकत के बाद ना एक मलंग आ गया, जो आजकल मियार हमने बनाया हुआ है, आके कहने लगा 10 रुपये दूं वरना ये मकान ही उलट दूंगा। आप सरकार मुस्कुराए, फरमाया 10 की बजाय 20 ले ले, लेकिन ये तो बात शरीयत के खिलाफ कर रहा है, ये बात शरीयत के लिहाज से दुरुस्त नहीं है, तू 20 ले ले। वो कहने लगा तू जानता नहीं हम फ़कीर होते हैं, ये आते हैं ना आजकल, और फिर हम जैसे लोग जो है ना वो बड़े घबरा जाते हैं कि जी इनको जवाब दे दिया तो पता नहीं क्या होगा। अब वो मलंग आया आके कहने लगा मौलवी अहमद रजा 10 रुपये दे वरना मैं जो है ना वो तबाह कर दूंगा, सब कुछ जला के ख़त्म कर दूंगा। आपने फरमाया बाबा 20 ले ले, लेकिन अपना जुमला शरीयत के मुताबिक कर। वो कहने लगा जी तुझे नहीं पता, हम फ़कीर होते हैं, हम मलंग लोग होते हैं, ये उलट के रख देंगे हर चीज़। अब आगे भी तो अहमद रजा था ना, आप सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो पाँव में जूती पहनी हुई थी ना, वो ऐसे अपना पाँव उछाल के वो जूती उछाली, अब वो जूती उल्टी जाके गिरी। जब उल्टी जाके गिरी, आप मलंग को फरमाने लगे अगर तू इतना पहुंचा हुआ है तो इसको सीधा करके दिखा। अब चूंकि अकड़ थी उसके अंदर, वो आया और पाँव के साथ जूती सीधी करने लगा, लेकिन जूती सीधी नहीं हुई। बड़ा उसने जोर लगाया, अब जूती सीधी नहीं हुई, और फिर ना वो बैठ गया, अपनी मतार इश्तार उसने एक तरफ रखी, अपना जो चोला शोला उतार के उसने एक तरफ रखा, कहने लगा भाई जोर आजमाई करते हैं। बैठ गया, हाथों के साथ लगा सीधी करने, लेकिन हाथों के साथ भी जूती सीधी नहीं हुई। और जब थक हार गया, पसीने छूट गए, अब मौलाना अहमद रजा अपनी जगह से उठे और उठ के जाके वो जूती अपने पाँव के साथ सीधी करके पहन ली। पर मैं बातें इतनी इतनी और एक जूती सीधी नहीं होती, औकात ये है, और दावे इतने इतने बड़े करते हो। मैंने पहले कहा था 10 के 20 ले ले, लेकिन शरीयत के बाहर बात ना कर, बात शरीयत के दायरे के अंदर कर। तो ये बल्कि यहाँ एक और बात मुझे याद आ गई, यहाँ मैं ये बात इसलिए सुना रहा हूँ कि ये आम हो चुकी है ये बात। भाई ये इल्मे जफर वाली बात भी मैंने सुनाई, ये जाते हैं लोग, वो अगला बंदा जायचा निकाल के कहता है, माँ का नाम पूछते हैं, बाप का नाम पूछते हैं, वो जायचा निकाल के बताते हैं जी फलां दिन ये हो गया वो हो गया, वो सारे मामलात कुछ चीज़ें बता देते हैं। लोग हैरान हो जाते हैं भाई ये तो पहुंची हुई सरकार है, और मेरे भाई ये तो एक इल्म है। हाँ, अगर पहुंची हुई हस्ती कोई है तो वही है जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत का दामन हाथ में थामा हुआ, जो शरीयत से हट के बागी हो, शरीयत का जो बेनमाजी हो, जो शरीयत की हदों को पामाल करता हो, वो अल्लाह का वली हो सकता। तो आज के बाद किसी ऐसे बंदे को अल्लाह का वली तो नहीं समझेंगे, वो शोबदेबाज तो हो सकता है, वो ड्रामेबाज तो हो सकता है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने ना जुमा पढ़ाया, और जुम्मे में आपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, फजीलत, मकाम और मर्तबा बयान करते हुए फरमाया कि अर्श हो या फर्श, ज़मीन हो या आसमान, आलम बरज़ख हो या आलम हशर हो, हर जगह सल्तनत मेरे मुस्तफ़ा की है। सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और आखिर रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। आपने जुमा पढ़ाया, ज़मीन व आसमान, अर्श व फर्श, लो कलम, जन्नत दोज़ख, और आलम बरज़ख हो या आलम हशर हो, हर जगह सल्तनत मेरे मुस्तफ़ा की है, हर जगह हुकूमत मेरे मुस्तफ़ा की है। जब ये जुम्मे के अंदर आपने ये बयान किया ना, तो बरेली शरीफ के अंदर एक मजजूब रहता था, उसका नाम था बाबा तोखे साईं। मजजूब ठीक था,
बाबा धोखे साईं उसका नाम इस वजह से था कि वो बैठा बैठा ना, जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए, अचानक गायब हो जाता था और फिर किसी और इलाके के अंदर, मोहल्ले की किसी और गली के अंदर जाहिर हो जाता था। तो लोग कहते थे भाई ये तो धोखे साईं है, इधर मौजूद होता है और अभी ओझल होके दूसरी गली के अंदर जाहिर हो जाता है। इस वजह से उस मजजूब का नाम पड़ गया था बाबा धोखे साईं। तो एक बंदा उसके पास गया, जाके कहने लगा कि अहमद रजा ने जुम्मा पढ़ाया और जुम्मे में अहमद रजा ने कहा है अर्श हो या फर्श, ज़मीन हो या आसमान, बरज़ख हो या हशर हो, हर जगह सल्तनत मेरे मुस्तफ़ा की है। तो उस मजजूब ने ना, उसने ऐसे पहले इधर देखा, फिर इधर देखा, फिर नीचे देखा, फिर ऊपर देखा। तो वो कहने लगा कि भाई हर तरफ देख के ना कहने लगा अहमद रजा झूठ बोलत है, क्योंकि ज़मीन पे तो हुकूमत नज़र आवत है, आसमान पे नज़र नहीं आवत है। जब ये बात की ना उसने मजजूब ने, तो वो बंदे कहने लगे जी अहमद रजा तो कहावत है कि भाई ज़मीन व आसमान पे हुकूमत मुस्तफ़ा की है। तो वो कहने लगा भाई चलो फिर अहमद रजा को मिलते हैं। अब बाबा मलंग उठा मजजूब, और उसके साथ जितने वो मुरीद थे उसके, जो उसके मानने वाले मोतकिद थे, वो भी उसके साथ साथ आला हज़रत अज़ीम अल बरकत खुतबा जुम्मा दे के मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे। वो बाबा धोखे साईं भी आ गया और आके मौलाना अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह को कहने लगा अहमद रज़ा। और इस मजजूब की करामत ये मशहूर थी कि जो इसकी बात नहीं मानता उसका नुकसान हो जाता है। अब ये मजजूब आया और आके ना कहने लगा अहमद रज़ा, मैंने सुना है कि तूने कहा है कि ज़मीन व आसमान में हुकूमत मुस्तफ़ा की है। फरमाया कि भी हाँ अल्लाह ने दी है तो है, जब खुदा ने दी है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु यूती, मेरा रब मुझे देता है, मैं तकसीम करता हूँ। बल्कि आला हज़रत ने अपने शोरा आफाक कलाम के अंदर फरमाया आसमा खान, ज़मी खान, ज़माना मेहमान, साहिब खाना लकब किसका है तेरा तेरा। खान कहते हैं दस्तर खान को, फरमाते हैं ये ज़मीन भी दस्तर खान है, ये आसमान भी दस्तर खान है। ज़मीन व आसमान की जितनी मखलूक है ये मेहमान है और मेज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। भाई हजूर का सदका सारी दुनिया खा रही है, ज़मीन व आसमान की मखलूक। तो आला हज़रत ने फरमाया भाई जब अल्लाह ने दी है तो है, तू कौन होता है रोकने वाला। उस मजजूब ने फिर पहले नीचे देखा, इधर देखा, उधर देखा, ऊपर देखा, कहने लगा ज़मीन में तो नज़र आवत है, आसमानों में नज़र नहीं आवत है। आला हज़रत अज़ीम अल बरकत मुस्कुरा के फरमाने लगे भाई नज़र आवत है या नहीं आवत है पर हुकूमत तो है। भाई तुझे नज़र नहीं आती तो तेरी नज़र का कसूर है, लेकिन अल्लाह ने तो मुस्तफ़ा को हुकूमत और सल्तनत दी है। अब उसने, मैंने अर्ज़ की ना उसकी करामत मशहूर थी, जो बात नहीं मानता था उसका नुकसान होता था। अब शोर मच गया कि बाबा धोखे साईं आए, घर तक भी बात पहुंच गई। और जब घर तक बात पहुंची, आपके साहबजादे मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खां मुफ्ती आज़म जिनका लक़ब है, आप छत पे खेल रहे थे, अचानक से कदम डगमगाया, छत से धड़ाम से नीचे गिरे। आपकी वालदा माजिदा ने फ़ौरन पैगाम भेजा अहमद रज़ा तुझे मना किया है कि इन मजजूबों से ना उलझा कर, क्यों उलझता है इनसे, और देख तेरा बेटा छत से गिर गया है। मौलाना अहमद रज़ा खान लगे अम्मा जी से पूछो अम्मा जी अब क्या चाहती क्या है। तो आपकी वालदा माजिदा ने कहा कि देख बेटा छत से गिर गया है, इस मजजूब से उलझना बंद कर दे। जब ये बात पहुंची आपने फरमाया अम्मा जी एक मुस्तफ़ा रज़ा है, अगर 1000 बेटे अल्लाह दे तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की अज़मत और शान पे एक हरफ ना आने दूं, सारे बेटे अपने नबी की शरीयत पे कुर्बान करता जाऊंगा। भी जब हजूर को अल्लाह ने शान दी है, ये मजजूब कौन होता है रोकने वाला। तो जब ये आपने ये बात की ना, तो आपके बेटे जो मुस्तफ़ा रज़ा खां थे वो अपने कपड़ों को झाड़ते हुए आए और आके जब वो अपने वालिद माजिद मौलाना अहमद रज़ा खां को कहने लगे अब्बा जी डट के रहो, गिरा तो छत से हूँ लेकिन अल्लाह ने एक खराश भी नहीं आने दी। अब लोग परेशान हो गए, भाई मजजूब की बात भी पूरी हुई कि भाई नुकसान, बेटा तो छत से गिरा, और जब वो अहमद रज़ा की बात भी ठीक हुई कि भाई बेटा गिर भी गया लेकिन अल्लाह ने बचा भी लिया। अब सही कौन है और गलत कौन है। अब लोग परेशान थे कि आला हज़रत अज़ीम अल बरकत ने फरमाया बाबा जा
असर के बाद आना, मैं तेरी इस मुश्किल को हल कर दूंगा। अब बाबा चला गया। आला हजरत अजीमुल बरकत नमाजी असर पढ़ के बैठे हुए थे, आपके शागिर्द भी मौजूद थे कि अचानक भाई बाबा धोखे साईं फिर आ गया। अब शोर मच गया खानकाह के अंदर, भाई बाबा फिर आ गया, बाबा फिर आ गया। भाई आज के माहौल को देखें, हम तो इन छोटी छोटी बातों को देख के अपना दीन ईमान बेच देते हैं। जब दोबारा बाबा चल के आया और लोग शोर मचाने लगे भी बाबा धोखे साईं फिर आ गया, अब फिर ना कुछ कर दे। लेकिन जब आया, आके कहने लगा, पहले कहा सलाम अलैकुम, सलाम पेश करने के बाद कहने लगा, अहमद रजा तूने सच कहा है कि हुकूमत इधर भी मुस्तफ़ा की है, उधर भी मुस्तफ़ा की है। पहले मेरी नज़रों के आगे पर्दे थे, लेकिन तेरी दुआ की वजह से अल्लाह ने पर्दों को हटा दिया। अब मुझे ज़मीन में भी हुकूमत मुस्तफ़ा की नज़र आ गई है, आसमान में भी हुकूमत मुस्तफ़ा, इधर भी हुकूमत उनकी है, उधर भी हुकूमत उनकी है। सिर्फ मुस्तफ़ा जाने रहमत आपका कलाम पढ़ लेने से अहमद रज़ा का मानने वाला नहीं बंदा बन जाता। अहमद रज़ा का मानने वाला वही है जो अहमद रज़ा की तालीमात पे अमल करेगा। और मैंने अर्ज़ की कि जो अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह से बुग़्ज़ व अदावत रखने वाला कोई बंदा बैठा है, सिर्फ तासुब की पट्टी को उतार के एक दफ़ा बनज़र मोहब्बत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की किताबों का मुताला कर लें, आपके नातिया कलाम का मुताला कर लें, आपने कलाम के अंदर जो इश्क व मोहब्बत के मोती बखेरे हैं, और फिर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने जो अपने फतावा जात के अंदर शरीयत मुतहरा की हदूद की पासदारी की है, और जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की चौकीदारी का हक अदा किया है, ये फ़कत उस पुरफितन दौर के अंदर अहमद रज़ा का खासा है। और इसी वजह से हमारे उलमा ने उनको मुजद्दद मियात साबिका भी कहा है कि साबिका सदी का मुजद्दद वो अहमद रज़ा खां अलैहिर्रहमा हैं। 25 सफ़र आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मौलाना अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह का यौम विसाल है कि जिस दिन आपने ऐन जुम्मतुल मुबारक के दिन नमाज जुमा के वक़्त इस दारे फ़ानी से कूच किया। अल्लाह ताला उस अज़ीम हस्ती का सदका हम सबको शरीयत मुतहरा की पासदारी की तौफीक